अर्जेंटीना को फाइनल में शिकस्त देकर स्पेन दूसरी बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। सनसनीखेज फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी। न्यू जर्सी स्टेडियम में मेसी का जादू न चल सका। मुकर्ररा 90 मिनट तक कोई भी टीम गोल करने में कामयाब न हो सकी। इजाफी वक्त में टोरेस के फैसलाकुन गोल ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का ख्वाब तोड़ दिया। इस तारीखी कामयाबी के साथ स्पेन ने 16 बरस बाद दोबारा फीफा वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजा लिया। स्पेन की फतह पर खिलाड़ियों और शायकीन ने भरपूर जश्न मनाया। स्टेडियम नारों से गूंज उठा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अमरीकी फौज के मुसलसल नवीरात, ईरान पर हमले, बहरी सलाहियतों, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट, मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों के ऐलान के बाद ईरान के 5 शहरों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी हमले की तस्दीक। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के वाक़े की तहकीकात का इंदिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गुज़श्ता रात ईरान पर किए जाने वाले हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला है। ईरानी ड्रोन हमले में एक और अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जंग या अमन के फैसले का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई के पास है। अमरीका के साथ जंगबंदी का फैसला अस्करी और सियासी क़यादत के मुत्तफ़िक़ा राय से हुआ। तमाम फैसले सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत और मुल्की आइन के मुताबिक किए गए। ईरानी पासदारान इनक़लाब का कहना है कि सुप्रीम लीडर के कत्ल के ज़िम्मेदारान को अब पुरसुकून नींद और आराम को खैरबाद कहना होगा। तर्जुमान ईरानी अफ़वाज के मुताबिक उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुँचाया गया और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आबनाए हुर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। और मुल्क भर में बादल बरसने का सिलसिला शुरू। मानसून के दूसरे स्पेल के बायस खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों का इम्कान 24 जुलाई तक होगा। कम वक्त में ज़्यादा बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मकामी नदी नालों नाला लई, कश्मीर, मरी, गलियात और शुमाल मशरक़ी पंजाब के बरसाती नालों में तुग़यानी का खतरा है। कोशिश की कि इंडियन मीडिया इसको उठाए और मैं इंडिया में ये बात कर सकूं अपने मुल्क के खिलाफ, ये नाकाबिले माफी है और इस पे किसी किस्म की रियायत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। मार्का हक पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है। मुतनाज़ बयान काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। नौरीन नियाज़ी के बयान पर वफाकी वज़रा की सख्त तनकीद। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि नौरीन नियाज़ी ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसे बयानात देने वाले रुसवा होंगे। तारिक फजल चौधरी कहते हैं नौरीन नियाज़ी के बयानात से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया ने तस्लीम किया। कौमी मफाद के खिलाफ बयानात नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका ने ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइलों से हमला कर दिया। अमरीकी फ़ौज ने ज़ेर तामीर डारख्वैन जौहरी प्लांट को मुतअद्दिद बार मिसाइलों से निशाना बनाया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान के ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट पर मुबैना हमले की इत्तलात की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का भी ताज़ा हमलों में उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला करने वाली ईरानी फोर्सेस पर भी बम बरसाने का दावा। अमरीकी अफवाज पर ईरानी हमलों में तेज़ी आ गई। 5 दिनों में चौथे हमले के दौरान 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मवाक़े सलती एयरबेस पर हमले में 20 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुँचा। अमरीकी अहदेदारों का एतराफ़ है कि ईरान अब फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को चकमा देने में ज़्यादा माहिर हो चुका है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल तेज़ रफ्तार हैं और हदफ से पहले पोजीशन बदल लेते हैं।
पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी। वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान को तुर्क दुनिया की आईनी अदालतों की कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुबस्सिर की रुकनियत दे दी गई। तंजीम में तुर्किया, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे अहम ममालिक शामिल हैं, जिसका मकसद आईनी इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और अदालती तजुर्बात का तबादला है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये रुकनियत पाकिस्तान की आईनी अदालती रिवायत पर बैनुल-अक़वामी एतमाद का वाज़ेह मज़हर है। कराची के पोश इलाकों में एलीट क्लास के घरानों के नौजवानों की गुंडागर्दी। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में बासर अफराद का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। नौजवान फैमिली के साथ वीगो गाड़ी में सवार थे। नौजवानों के तशद्दुद से गार्ड बुरी तरह जख्मी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाक़े के हवाले से ताहाल पुलिस से राब्ता नहीं किया गया। कराची में 2.5 साला बच्चे के मुबैना अगवा का वाक़या। नया नाज़माबाद से लापता अजान की तलाश जारी। अहल खाना के मुताबिक CCTV में रात 10:49 पर मोटरसाइकिल सवार बच्चे को नया नाज़माबाद से बाहर ले जाते दिखाया जा रहा है। अहल खाना ने बच्चे की बाजियाबी के लिए शहरियों से ताउन की अपील कर दी। पुलिस को भी वाक़े से आगाह कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में नाके लगाकर वारदातें करने वाले पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। रखानपुर में ट्रक ड्राइवर से करोड़ों रुपए मालियत की चांदी और लाखों रुपए लूटने के मुकदमे में पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक जाली नाका लगाकर डकैती करने वाले पुलिस मुलाजिमीन समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े में मुलव्विस एक पुलिस एहलकार, जुडिशल अफसर का ड्राइवर कांस्टेबल भी है। नारान की सैर मातम में बदल गई। बारिश के बाइस फिसलन सयाहों की गाड़ी खैरी खाई में जा गिरी। नवाही इलाके में पारस में हादसा पेश आया। 2 खवातीन समेत 4 सयाह जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट और लाहौर से है। रेस्क्यू टीमों ने लाश निकाल कर QI अस्पताल मुंतकिल कर दी। 19 रुपये किराया में दे के गया हूँ, 22 रुपये 23 रुपये दे के आया हूँ। नहीं, जिस तरह पेट्रोल ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा, आप 10-20 ज़्यादा कर लें, ये 300-400 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं। फैसलाबाद के सरकारी जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों के मुताबिक दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 25 से 30% तक इजाफा किया गया है। शहरियों ने किरायों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पोर्ट कासिम और बंदरगाही राब्ता निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम जारी। कौमी ड्रेजिंग प्लान के तहत पोर्ट कासिम की ड्रेजिंग मुकम्मल कर दी गई, जबकि दीगर बंदरगाहों पर भी काम तेज़ कर दिया गया। कराची पोर्ट से पिपरी रेलवे लिंक की बहाली मुकम्मल होने से बंदरगाह और अंदरूनी मुल्क कार्गो तरसील का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। पोर्ट कासिम के सनती जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और वेयर हाउसिंग सहूलियात के फ़रोग से दरामदी और बरामदी सरगर्मियों को मज़ीद सहूलत मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।